नमस्कार। आज है 9 अप्रैल दिन शुक्रवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। कोरोना के साथ दो दो हाथ, अर्थव्यवस्था रहेगी अनलॉक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू घोषित किया है। उनका कहना है कि वे इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन यह अभूतपूर्व संकट है। अब हमें भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बचाते हुए कोरोना के साथ लड़ना है। ऐसे में 2 दिन का कोरोना कर्फ्यू कारगर साबित हो सकता है। कोरोना की पिछली लहर से सीख लेते हुए हम इस व्यवस्था के साथ चले तो स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं। राजधानी में 2 हॉटस्पॉट, कोलार व शाहपुरा के 7 वार्डों में 19 तक कर्फ्यू। राजधानी में कोलार सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इसके चलते प्रशासन ने शुक्रवार शाम 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कोलार और शाहपुरा के 7 वार्डों में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू कर दिया है। कोलार के वार्ड 80 से 84 तक और वार्ड 52 व 53 में करीब 1800 लोगों को कोरोना प्रभावित होने के कारण यह सख्ती बरती गई। इन वार्डों में निवास कर रही 2.5 लाख की आबादी इससे प्रभावित रहेगी। वहीं शुक्रवार शाम 6 बजे से ही पूरे भोपाल और बैरसिया नगर पालिका क्षेत्र में 2 दिन का लॉकडाउन रहेगा। यह सोमवार सुबह 6 बजे खत्म होगा। प्रदेश में मिले 4324 नए केस। इंदौर सहित 4 महानगरों में कोरोना के नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को रतलाम, बड़वानी और कटनी में भी अचानक 100 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं। पूरे प्रदेश में 4324 नए कोरोना संक्रमित मिले। मिशन अर्थ, मुख्यमंत्री ने किया 1891 उद्योगों का वर्चुअली शुभारंभ। 12 लाख लोगों को रोजगार, 6 माह में काम करने लगेंगी यूनिट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को 1891 नए उद्योगों का शुभारंभ किया। यह उद्योग 6 माह के भीतर स्थापित हो जाएंगे। सरकार का मकसद 1 साल में 12 लाख लोगों को रोजगार देने का है। इन उद्योगों का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया गया। नक्सलियों ने जन अदालत लगाई, फिर जवान की रिहाई। सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने गुरुवार शाम को मुठभेड़ स्थल जोनागुड़ा से लगभग 25 किलोमीटर दूर मिरीगुड़ा में जन अदालत लगाने के बाद रिहा कर दिया। 25 लोगों के मौजूदगी में राकेश्वर की रस्सियां खोली गई। रिहाई के बाद जवान को बांसगुड़ा थाना लाया गया। मेडिकल जांच में राकेश्वर स्वस्थ पाए गए। देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक की मांग वाली अर्जियां खारिज। पुलिस के जरिए वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाने से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि देशमुख पर लगे आरोप गंभीर हैं, इनकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। परीक्षा टालने के लिए अर्जियों पर 1 लाख छात्रों के दस्तखत। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं टालने की मांग जोर पकड़ रही है। बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। 10वीं और 12वीं कक्षा के 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने अर्जियों पर हस्ताक्षर कर सरकार से परीक्षाएं रद्द करने या उन्हें ऑनलाइन कराने का अनुरोध किया है। 2 दिन से ट्विटर पर #कैंसिल बोर्ड एग्जाम्स 2021 टॉप ट्रेंड पर है। एंटीलिया केस, एनआईए को वाजे की चिट्ठी पर मचा सियासी घमासान। सचिन वाजे की ओर से एनआईए को लिखी चिट्ठी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वाजे के आरोपों से महाराष्ट्र और राज्य पुलिस की छवि धूमिल हुई है। सीबीआई जांच से ही सब कुछ साफ होगा। यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए शेयर चैट और मोज ऐप लोगों में हो रहे खासे लोकप्रिय। मोहल्ला टेक प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व वाले होम ग्रेन सोशल मीडिया ऐप शेयर चैट और शॉर्ट वीडियो ऐप मौज अब यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गए हैं। दरअसल दोनों ऐप्स की मूल कंपनी मोहल्ला टेक ने कुल $502 मिलियन जुटाए हैं, जिसके बाद इन्होंने उपलब्धि हासिल की। अडानी टॉप 20 लिस्ट से हुए बाहर। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अमीर लोगों की टॉप 20 लिस्ट से बाहर हो गए। शेयरों में आई गिरावट के चलते ऐसा हुआ। सोने ने पकड़ी रफ्तार, 5 दिन में 2000 रुपए हुआ महंगा। देश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना के साथ ही लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जहां एक और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सोने की कीमत में तेजी आ रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते से ही सोने की कीमत में बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। आंकड़ों को देखें तो पिछले साल कारोबारी दिनों में सोने की कीमत में 2000 रुपए की तेजी आ चुकी है, जबकि चांदी की कीमत में 4000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आज से आगाज,
चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई में खेला जाएगा उद्घाटन मैच। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का 14वां संस्करण शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही लीग की भारत में भी वापसी हो गई है। कोरोना के कारण आईपीएल का पिछला सत्र यूएई में खेला गया था। लीग का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बीच खेला जाएगा। ओलंपिक में पहली बार उतरेंगे भारत के 4 नाविक। भारत के नौकायान एथलीटों ने इतिहास रचते हुए टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया है। ओमान में आयोजित मुसाना ओपन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के 4 नौकायान एथलीटों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश दौरा, नरवणे 5 दिन की यात्रा पर पहुंचे ढाका। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 5 दिन की यात्रा पर गुरुवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे। सेना कुंज में उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ है। नरवणे बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल अजीज अहमद के निमंत्रण पर यहां आए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।